तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 मार्केट लीडर कंपनीज की 10 कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स की। और ऊपरी स्तरों से ये 10 के 10 स्टॉक्स हमको अच्छे खासे करेक्शन पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक मौका बन रहा है कि हम अपनी एसआईपी को यहाँ पर डिप्लॉय करें। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ये 10 की 10 कंपनी दोस्तों कहीं ना कहीं कोर पोर्टफोलियो के स्टॉक होने चाहिए। हर डिप पे इनको ऐड आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर मौका बन रहा है। क्यों मौका बन रहा है, क्या होंगे बाइंग लेवल, इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला स्टॉक है वन एंड ओनली पीडियालाइट इंडस्ट्रीज। इसकी दोस्तों यहाँ पर कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। एडेसिव्स की बात करें, सीलेंट्स की बात करें, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स की बात करें, हम सबको पता है तो उसके प्रोडक्ट्स फेविक्विक, फेविकॉल, ठीक है, वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट अपने आप में दोस्तों ब्रांड्स हैं, नाम से बिकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनका इतना ज्यादा चर्चा नहीं होती, जैसे कि स्टील ग्रिप, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टेप, काफी ज्यादा दोस्तों ये एक पॉपुलर ब्रांड है। टर्मिनेटर इनका ब्रांड है, जो कि बेसिकली चींटियों वगैरह जो व्हाइट एंड्स होती है उसको उसके लिए काम आता है। वो भी काफी मतलब पॉपुलर ब्रांड है इनका टर्मिनेटर। मोटोमैक्स आप देख सकते हैं, जो गाड़ियों को चमकाने वगैरह के लिए काम आता है मोटोमैक्स, वो एक पॉपुलर ब्रांड है। जिस प्रकार इंडिया में लगातार हमको जो है कंजम्पशन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर, तो इनका ये ब्रांड दोस्तों काफी अच्छा जो है पॉपुलर ब्रांड है। साथ ही साथ अभी रिसेंटली दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट की मैं कमेंट्री पढ़ा था, उसमें देखा मैंने कि एक एक दोस्तों ड्रेनेज पाइप होता है, उसको क्लीन करने के लिए एक प्रोडक्ट होता है ड्रेनेक्स, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड था अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले। नंबर वन सेलर था अमेजोन पे, ड्रेनेक्स नाम से, कोई दूसरी एंटरप्राइज उसको बनाती है। लेकिन पिछले 3 महीनों से नंबर वन जो सेलर है इस कैटेगरी में, इस प्रोडक्ट में, वो है दोस्तों डी क्लॉक, जो कि बनाता है पीडीलाइट। जी हाँ दोस्तों, नंबर वन अमेजोन पे नंबर वन सेलर है। तो देखिए इनकी जो दोस्तों ब्रांड जो जिस तरह की मार्केटिंग है, तरीके का ये ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, स्ट्रेटेजी है पीडीलाइट के पास। ये दोस्तों जितने भी ब्रांड लाती है ना, अपने आप में दोस्तों अच्छा करने लग जाते हैं। तो पीडीलाइट के और भी प्लान्स हैं जो कि फ्यूचर में हमको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस कंपनी के बारे में सोचना है ही नहीं बिल्कुल। 8-9% की करेक्शन पे हमको देखने को मिल रहा है। तो आप इसको दोस्तों यहाँ पर अपनी एसआईपी को डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ डालें थोड़ा बहुत, तो पीडीलाइट में डालिए। लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, कोई भी यहाँ पर ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। चैन की नींद सोएंगे, पैसा यहाँ पर आपका बनता रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सीएमपी पे इसको ऐड कर सकते हैं। और इसके दोस्तों नंबर्स भी आने वाले हैं, आई थिंक 10 नवंबर को। हो सकता है मार्जिन में प्रेशर आए और ये स्टॉक हमको और करेक्ट होता हुआ देखने को मिले। अगर ये करेक्ट हुआ तो आप देख सोचिएगा दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। तो आप इसको यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। और 10 तारीख तक का वेट करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा वेट मत कीजिए, इसमें ऐड कीजिए एक दो क्वांटिटी। अगर नंबर अच्छे आते हैं तब भी ऐड कर लीजिएगा, खराब आते हैं तब भी इसको ऐड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है टीसीएस। ये दोस्तों नेक्स्ट है टीसीएस, एक मिनट। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है टीसीएस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और इसका भी दोस्तों कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। 15% की करेक्शन पे हमको देखने को मिल रहा है। जितने भी आईटी के नंबर्स हमने आते हुए देखने को मिले, सबकी अट्रिशन रेट आप देखिए 20% है, 18% है, 25% है। लेकिन ओनली टीसीएस का दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि जो अट्रिशन रेट है अराउंड 11 से 12% के बीच में है। तो मतलब इतना कम अट्रिशन रेट है, मतलब दोस्तों एक भरोसे वाली कंपनी है। भरोसे वाली कंपनी में आपको पैसा लगाना जरूरी है। मार्केट लीडर है, और ये सारी लार्ज कैप कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो लास्ट में आपको मैं बताऊंगा जो ग्रोथ वाली कंपनीज भी हैं, उनका एक एक करके मैं नाम लूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ लार्ज कैप कोर पोर्टफोलियो स्टॉक जो है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर जो है, जो ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश प्लेयर है, उनकी बात कर रहे हैं। तो टीसीएस की बात करें तो टीसीएस के दोस्तों ऑर्डर मिलते रहेंगे। आप देखेंगे इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही हेल्दी है। ऊपर इस तरह से 15% करेक्ट हो चुका है। तो अच्छा खासा यहाँ पर मौका है टीसीएस में पैसा लगाने का। एसआईपी अपनी डिप्लॉय कीजिए, अगर आपके पास कुछ निवेश करने के लिए लायक पैसा है तो इसमें ऐड आप कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म में टीसीएस दोस्तों आज करीब 3400 का प्राइस है। आपको ये लॉन्ग टर्म में 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, मार्केट में टाइम देना जरूरी है दोस्तों, रादर देन टाइमिंग। अगर टाइम देंगे तो आपको अपने आप पैसा बनता हुआ देखने को मिलेगा। और क्वालिटी कंपनीज में पैसा लगाइए और चैन की नींद सो जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। तीसरा है दोस्तों हैवेल्स इंडिया। अगेन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स की बेहतरीन कंपनी, वेल स्टेब्लिश्ड प्लेयर, एक लार्ज कंपनी है। और अगर आप रोड पे चलेंगे दोस्तों, अगर आप देखेंगे दिवाली की शॉपिंग करने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी के हाथ में हैवेल्स के प्रोडक्ट देखने को मिल ही जाएंगे। भैया जो शॉपिंग करके ले जा रहे हैं ना, मैं गया था दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हैवेल्स के कभी कोई पंखा ले जा रहा है, कभी कोई ट्यूबलाइट ले जा रहा है। और अगर आप देखें तो हैवेल्स मतलब ब्रांड है दोस्तों अपने आप में। होम ऑटोमेशन की जो थीम है उसमें भी ये अच्छा है। तो यहाँ पर एक वेल स्टेब्लिश्ड लार्ज कैप कंपनी है। इसमें भी आप दोस्तों करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं।
इसके मार्जिन्स में प्रेशर देखने को मिला था, इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज़ हुई, तो आप इसको ऐड कीजिए क्योंकि मार्जिन्स दोस्तों टेम्परेरी हैं। एक क्वार्टर के बैड रिज़ल्ट आने से मतलब ये नहीं है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट खराब हो जाए। अब हमेशा दोस्तों फार साइटेड व्यू रखेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगी चीज़ें कि हाँ भैया लास्ट लॉन्ग टर्म हमारा व्यू है और ये कंपनी हमको सस्ते में मिल रही है। जब हम सोच रहे थे कि कंपनी में करेक्शन आए तो बाय करें, जब देखिए तेज़ होता है ना दोस्तों सब खरीदने के लिए भागते हैं उसी कंपनी को, उसके पीछे नैरेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन जब स्टॉक गिरने लगता है तो वही चीज़ प्राइस चेंजेस द परसेप्शन, तो परसेप्शन वहाँ पर चेंज हो जाता है, वहाँ पर इसको देखने का नज़रिया अलग हो जाता है। लेकिन आप ये सोचिए कि लॉन्ग टर्म में क्वार्टर के नंबर खराब आए हैं, मार्जिन प्रेशर आए हैं, इन्फ्लेशन की वजह से आ रहे हैं, तो इन्फ्लेशन क्या हमेशा रहने वाला है? नहीं। कंपनी यहाँ पर टिकी रहेगी, चलती रहेगी। ये जो फ्लक्चुएशंस है, मार्केट का नेचर है, ये पहले भी आए थे, देखिए यहाँ पर भी आया, फिर यहाँ कंसोलिडेट करा, यहाँ आएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा या फिर भागेगा, तो ऐसे चलता रहेगा। आपको बस क्या करना है, लॉन्ग टर्म तक टिके रहना है मार्केट में टिक गए, तो आपका पैसा भी दोस्तों वहाँ पर बढ़िया तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर। जी हाँ दोस्तों, एचयूएल मार्केट लीडर कंपनी है। 10 में से 9 प्रोडक्ट इसके मार्केट लीडर हैं और इवन 10 में से 9 प्रोडक्ट हर हाउस होल्ड में यूज होते हैं। ऊपर इस तरह से 17% करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर इस स्टॉक में आपको ये समझना चाहिए कि भैया ये मार्केट लीडर है, ये जो करेक्शन है बहुत धीरे चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए दोस्तों। लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान यूनिलीवर कहीं नहीं जाने वाला। इनफैक्ट छोटी-छोटी कंपनियाँ आएँगी और आती जाएगी और निकलती जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर वहीं खड़ा रहेगा। और अभी तो रूरल एरियाज़ में अगर आप देखें इनका जो अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ेंगे, तो रूरल एरियाज़ में जो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, डीलरशिप है, लगातार बढ़ती जा रही है, अपने आप को और मजबूत कर रहे हैं। और मेट्रो सिटीज़ में तो अपने आप को ये ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश कर चुके हैं, लेकिन अभी जो ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी इनकी रूरल से आएगी, टियर 3, टियर 4, टियर 2 से आएँगी। तो वहाँ पर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है लगातार ये बढ़ा रहे हैं, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। अगर आप देखें इन्फ्लेशन का असर इन पे भी आया, काफ़ी हाई इन्फ्लेशन है दोस्तों। अगर हम किसी भी कंपनीज़ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग अगर बात करें तो इन्होंने अपनी इतनी प्राइस बढ़ाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इनके पास कैश है, इनके पास भैया ये कैश रिच कंपनीज़ हैं, अपने आप को सर्वाइव कर सकती हैं मार्केट में। अगर और इन्फ्लेशन बढ़ता है तब भी सर्वाइव करेंगी और छोटी-छोटी कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर आएगा, वो मार्केट से आउट होंगी। और यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी इसी तरीके से चलाते हैं। हम एशियन पेंट्स की बात कर सकते हैं, इसी तरीके की स्ट्रैटेजी होती है इनकी। ये प्राइस बढ़ा सकते हैं अपनी, मार्केट शेयर गेन करते हैं, छोटी कंपनी जो है मार्केट से आउट हो जाती हैं, लेकिन ये कंपनीज़ टिकी रहेंगी। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐड आप कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे, नीचे जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको ऐड करके ये समझ सकते हैं कि भैया हमने ऐसी कंपनी में ऐड किया है जिसको कुछ नहीं होने वाला, आगे भविष्य में भी कभी ना कभी ये ऊपर आती हुई हमको देखने को मिलेगी। तो ये एक पैसे की जो सेफ्टी है, हमारी जो कैपिटल है उसको सेफ यहाँ पर रखेगी। एफएमसीजी डिफेंसिव सेक्टर है, चलता रहेगा यहाँ पर दोस्तों, ये भी कंपनी भी चलती रहेगी। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज है एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। लेकिन कोटक बैंक अगर बात करें तो 10% करेक्ट हो चुका है, अच्छा खासा ऊपर गया था, लेकिन फिर से एक मार्केट में करेक्शन आई है, 10% करेक्शन पे मिल रहा है। इसको बाय करके चलिए। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग हमारे देश में डेफिनेटली ग्रो होगा और इकोनॉमी ग्रो होगी तो बैंकिंग को तो ग्रो होना ही पड़ेगा। बैंकिंग ग्रो होगी तो इकोनॉमी ग्रो होगी, मतलब आप दोनों आपस में दोस्तों इंटर रिलेटेड हैं, इंटर कनेक्टेड हैं। प्राइवेटाइजेशन की तरफ काफ़ी ध्यान है, तो ये ऐसे बैंक हमको और बड़ा होते हुए देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ उदय कोटक की अध्यक्षता में उदय कोटक जी का जो मैनेजमेंट है, उनकी जो लीडरशिप है, ये बैंक दोस्तों यहाँ से डेफ़िनेटली हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। मतलब कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं इसमें, बस बाय करके आप इसको चलिए। अच्छे खासे अभी करेक्शन पे मिल चुका है 10% पे, इसको आप ऐड कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों एसआरएफ, अगेन केमिकल सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी। इनफैक्ट इसका डाइवर्स दोस्तों यहाँ पर जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्पेशलिटी केमिकल्स में भी है, ये टेक्सटाइल में भी है, ठीक है? और ये जो है दूसरे प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो में भी है, जैसे केमिकल्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, या फिर जो रेफ्रिजरेंट गैसेस होता है, इस पे जो फ्लोरीन्स हैं उसमें भी है। और एक दोस्तों ये प्रोडक्ट बनाती है R134A के नाम से, आई थिंक वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो है रेफ्रिजरेंट गैस बेसिकली दोस्तों, ये एक सोल सप्लायर है इंडिया में जो कि इस तरह की गैस बनाता है, जो कि कार्स की जो एसी है उसमें डलता है। तो ये एक सोल सप्लायर है डोमेस्टिक लेवल पे। अगर हम बात करें रेफ्रिजरेंट गैस का, ये दोस्तों एक लीडर है। नवीन फ्लोरिन अगर आपको महंगा लगता है तो मेरे ख्याल से आपको एसआरएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कंपनी अभी स्टॉक करीब 17% की करेक्शन पे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इसको बाय करके चलिए। अभी जो है ये स्प्लिट भी हुआ है, अब इसका प्राइस अराउंड देखिए 2000 के आसपास आ गया है। 10,000 का स्टॉक था, तो यहाँ पर फिर से मौका बन रहा है। जो 10,000 जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे वो 2000 लगा के इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हैं। और डेफिनेटली दोस्तों देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा केमिकल सेक्टर कोई से भी सेक्टर हो,
अगले आने वाले 2-3 1-2 क्वार्टर्स में भी प्रेशर में रह सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का असर इनको देखने को मिलेगा, ठीक है? इन्फ्लेशन की वजह से इनके मार्जिन इम्पैक्ट होंगे और मार्जिन इम्पैक्ट होंगे तो रिजल्ट पे असर पड़ेगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रेशर है, ये बड़ी कंपनीज़ हैं, कैश रिच कंपनीज़ हैं, मार्जिन को यहाँ पर ये अब्ज़ॉर्ब कर मतलब ये जो इन्फ्लेशन है उसको अब्ज़ॉर्ब कर सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनीज़ नहीं कर पाएँगी। तो एट द लास्ट हमको बड़ी कंपनीज़ ही मार्केट में सर्वाइव करती हुई देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी भी दोस्तों एसआरएफ ऐसी कंपनी है कि ये बस चलती रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत शानदार कंपनी है और कई प्रोडक्ट्स में ये मार्केट लीडर है। नेक्स्ट है दोस्तों एस्ट्रल लिमिटेड, पाइप सेक्टर की बेहतरीन कंपनी है, दिग्गज है, मार्केट लीडर है, ऊपर इस तरह से 11% करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। अगेन मैं कहना चाहूँगा पाइप सेक्टर भी ग्रो करेगा, उसमें एस्ट्रल भी डेफिनिटली ग्रो करेगा, क्योंकि ब्रांड इक्विटी है, इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत तगड़ा है, इसका जो बात करें कैश रिच कंपनी है, कैश फ्लोज बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर डेफिनिटली जो रेजिन्स हैं उसके प्राइसेस बढ़े हैं, मतलब जो पीवीसी रेजिन्स हैं उसके प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन आपने देखा एस्ट्रल और जो ये प्रिंस पाइप जैसी कंपनीज़ हैं अपना मार्केट शेयर उन्होंने फिर भी गेन किया है, क्योंकि छोटी कंपनीज़ इन्फ्लेशन के दौर में जब हाई इन्फ्लेशन होता है उस टाइम पे छोटी कंपनीज़ मार्केट से आउट हो जाती हैं, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो उस टाइम फ़ायदा उठाती हैं, अपने कॉस्ट को नहीं बढ़ाती, कॉस्ट को उतना ही रखती हैं क्योंकि ये कैश रिच होते हैं और साथ ही साथ कैश को कम करते हैं तो छोटी कंपनीज़ को अपनी कैश बढ़ाने पड़ते हैं, तो जब ब्रांड आपको मिल रहा है पॉपुलर ब्रांड उसी प्राइस पे उसी दाम पे जब आपको प्रोडक्ट मिलता है ब्रांड वाला तो उसको उसकी तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं, ना कि छोटी कंपनी जो कि अनपॉपुलर हैं। तो यहाँ से ये मार्केट शेयर गेन करता है और यही दोस्तों स्ट्रैटेजी रहती है बड़ी कंपनीज़ की, चाहे एचयूएल की बात करें, चाहे एशियन पेंट्स की बात करें, चाहे एस्ट्रल की बात करें। ये छोटी कंपनीज़ को बिल्कुल ऐसे मतलब दबा के रखती हैं, उनको ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बड़ी कंपनीज़ और बड़ी होंगी और हो सकता है छोटी कंपनीज़ मार्केट से आउट हो जाएँ फ्यूचर में, जैसे-जैसे ये सिचुएशंस आती है। तो एस्ट्रल बहुत ज़बरदस्त। अगेन जुबिलेंट फूड वर्क्स ऊपर इस तरह से 20% करेक्शन पे है दोस्तों और डोमिनोज की जब बात करें लगातार अपने आउटलेट्स ये बढ़ा रहे हैं और इनका टारगेट्स है इंडिया में करीब-करीब 3000 आउटलेट्स खोलने का। आई थिंक अभी इनके करीब 1400 के आसपास आउटलेट्स हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका में अपना लगातार बिज़नेस ये बढ़ा रही हैं। बहुत मतलब इस कंपनी में दोस्तों आपको आँख बंद करके पैसा लगाना चाहिए, जहाँ पर 70% का मार्केट शेयर है इनका। ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में बात करें तो अगर हम टेक अवेज़ की भी बात करें तब भी अच्छा अपना मार्केट शेयर लगातार बढ़ा रहे हैं। डंकिन डोनट्स की बात करें वहाँ पर भी लगातार अपने स्टोर्स ये बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ एकदम बिरयानी वाला जो इनका कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा चल रहा है दोस्तों, उसमें भी अच्छी खासी ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। तो इसको भी दोस्तों आँख बंद करके आप उठा सकते हैं, 20% करेक्शन पे हमको देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे इसके क्वार्टरली नंबर आए थे, लेकिन स्टिल आप देखिए प्रेशर देखने को मिल रहा है। मार्केट की करेक्शन के साथ इसमें भी करेक्शन आ रहा है, तो ये एक मौका है, नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन स्टॉक के प्राइस में करेक्शन इसका मतलब ये अपॉर्च्युनिटी है, इसको भी करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके चल सकते हैं। नेक्स्ट है डी-मार्ट। जी हाँ, तो डी-मार्ट देखिए अभी भी अगर आप देखें तो अभी भी ऊपर इस तरह से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी अच्छा और करेक्ट हो सकता है, करीब-करीब 21% करेक्शन पे है, लेकिन इसमें 100% की दोस्तों जो रन अप हुई थी, उसका दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, रिट्रेसमेंट आया, ठीक है? उसकी वजह से यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला, लेकिन मुझे लगता है ये और नीचे आ सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक नहीं है दोस्तों डीमार्ट, तो ज़रूर आपके कोर पोर्टफोलियो में आपको ऐड करना चाहिए इस लेवल पे। 1-2 स्टॉक आपको उठाने चाहिए अगर ये और करेक्शन आती है। बाय चांस अगर ये और करेक्ट होता है, तो अगेन अपॉर्च्युनिटी होगी, लॉन्ग टर्म की ये कहानी है। डीमार्ट दोस्तों कभी आप स्टोर जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि ये डीमार्ट अलग ही टाइप की एक कहानी है, अलग ही टाइप का एक ये कंपनी है दोस्तों जो कि लगातार मुझे लगता है कि ग्रो करता रहेगा, क्योंकि इनके पास अलग ही तरह का दोस्तों यहाँ पर एक मोड है, वो है इनके पास सप्लाई चेन मोड, वो काफ़ी अच्छा है दोस्तों इनके पास। तो इसीलिए इस ये कंपनी डिफरेंट है दूसरे रिटेल सुपर चेन से, तो ये डीमार्ट में आप ज़रूर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं और इसके बारे में हम ज़्यादा इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं, सभी को पता है, पिछले कई वीडियोज़ में मैंने इसको डिस्कस किया है डिटेल में। नेक्स्ट है इन्फो एज। जी हाँ, दोस्तों नौकरी.com अगर हम बात करें जॉब क्लासिफाइड की तो यहाँ पर 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। ट्रैफ़िक की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रैफ़िक इसकी वेबसाइट पे आता है और बहुत शानदार कंपनी है। पॉलिसी बाज़ार का आईपीओ आने वाला है। जैसे ही आईपीओ आएगा मुझे लगता है स्टॉक में फिर से एक बार तेज़ी देखने को मिलेगी और ऊपर इस तरह से 19% करेक्शन पे देखने को हमको मिल रहा है और ये दोस्तों ऐसी कंपनी है जिसमें अगर आप देखिए अब हम जैसे निवेशक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर नहीं सकते, हम यहाँ पर एंजल इन्वेस्टिंग कर नहीं सकते। तो इन्फो एक ऐसी कंपनी है जिसके थ्रू हम एंजल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये कंपनी ज़ोमैटो जैसे, पॉलिसी बाज़ार जैसे और मैट्रिमोनियल जैसे कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें पैसा लगा चुकी है और उनको वो यूनिकॉर्न बनी है। तो इसके पास ऐसी एक्सपर्टीज़ है कि आगे भी ऐसे स्टार्टअप्स में ये पैसा लगाएगी और वो भी ग्रो होंगे, तो इन्फो एज भी ग्रो होता रहेगा। साथ ही साथ इसका नौकरी, शादी वाला जो है जीवन साथी और जो 99 एकर्स है और जो इसका शिक्षा वाला है, तो ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये भी इनके जो प्लेटफ़ॉर्म्स ग्रो होते हुए हमको देखने को मिलेंगे।
तो ये है दोस्तों 10 कंपनी जिसमें आपको आराम से पैसा लगाना चाहिए, बिल्कुल लार्ज कैप कंपनीज़ हैं और करेक्शन पे देखने को मिल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ जो कंपनीज़ हाई ग्रोथ कंपनीज़ हैं जिसकी हम बात हमेशा वीडियोज़ में करते हैं, तो मैं एक-एक करके नाम बताता हूँ आपको दोस्तों। एफ़ल, इंडिया मार्ट, ठीक है, दीपक नाइट्राइट, पॉलीकैब, अल्काइल अमाइन्स, बालाजी अमाइन्स, गैलेक्सी सर्फैक्टेंट, एलटीटीएस, एलटीटीआई, कैम्स, क्लीन साइंस हो गया, मोल्टेक पैकेजिंग, प्रिंस पाइप, लॉरस लैब और दोस्तों साथ ही में रिलैक्सो अगर आपको करेक्शन पे मिलता है तो उसमें बाय करके चलना है, डिवीज़ आपको करेक्शन में मिलता है तो उसमें बाय करके चलना है। तो ये ऐसी कंपनीज़ हैं, अगर आपने इतना ही पोर्टफोलियो अपना बना लिया तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों आप मान के चलिए बहुत ज़बरदस्त वेल्थ हमको बनती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि अपने आप में वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर हैं, फ्यूचर प्लान्स अच्छे हैं और सेक्टर अगर आप देखें तो ग्रोइंग सेक्टर्स को ये कंपनीज़ बिलॉन्ग करती है। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।